हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से संबंधित प्रश्न सभी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का आज हमारा यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को कवर किया हुआ है। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं और उनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह, जिसे कि डायबिटीज मेलेटस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। डायबिटीज मेलेटस भी इसको कहा जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है जो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। देखिए, इंसुलिन जो है एक अंतःस्रावी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह हार्मोन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका के द्वारा जो है स्रावित होती है। इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज होता है और इंसुलिन की अधिकता से जो है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है इंसुलिन की अधिकता से। क्लियर? तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन एक अंतःस्रावी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रोटीन भी है, ध्यान रखेंगे। यह शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करता है और इसकी रचना जो है किसकी? तो इंसुलिन की रचना जो है 51 अमीनो अम्लों से, 51 अमीनो एसिड से होती है। यह 2 चैन में व्यवस्थित होता है। चैन ए में जो है 20 होता है और चैन बी जो होता है फ्रेंड्स उसमें जो है 31 होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। देखिए, एक तरफ जो है हार्मोन दिया गया है और दूसरी तरफ स्रावित ग्रंथियां दी गई है। देखिए यहाँ पर देखेंगे प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो है, यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं 3 यहाँ पर मैं हार्मोन का नाम बता रहा हूँ। एक तो हो गया प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, यहाँ मैं लिखता हूँ एस्ट्रोजन, और तीसरा जो है रिलैक्सिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे रिलैक्सिन। ये तीनों जो हार्मोन है, यह हार्मोन जो है ध्यान रखेंगे, यह कहाँ से निकलते हैं? तो यह अंडाशय से, यह मादा जनन अंग से, अंडाशय से स्रावित होने वाले ये तीनों हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, आगे इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोजेस्टेरोन है यह एस्ट्रोजन से सहयोग करके स्तन के विकास एवं दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है। इसके अतिरिक्त यह गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से भी संबद्ध होता है और यह हार्मोन जो है इसको गर्भधारण निर्धारण करने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो ये देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गर्भाशय। टेस्टोस्टेरोन देखिए, ये पुरुष हार्मोन है, पुरुष लिंगी हार्मोन है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए अंडाशय पुरुष, और थायरॉक्सिन जो है ये आपका हो जाएगा थायराइड, और इंसुलिन जो है ये आपका हो जाएगा अग्नाशय। क्लियर? तो अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि यह जो इसका जो उत्पादन होता है यह अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है आपको और नीचे राइट आंसर चुनना है इसमें से। देखिए, जनन ग्रंथि बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जनन ग्रंथि जो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर देखिए प्रोजेस्टेरोन, जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोन।
तो इसका आप मिलान आप लोग कर लेंगे। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है। बताइए इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है। तो इंसुलिन में जो है जस्ता होता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा जिंक, ध्यान रखेंगे जस्ता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए एक तरफ कथन दिया गया और नीचे जो है कारण दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डायबिटीज इंसिपिड्स, ठीक है, उदक में डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। बिल्कुल ये कथन जो है सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा उदक में वाले व्यक्ति वेसोप्रिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। अतिशय यानी कि अधिक स्राव से ग्रस्त रहता है। जी नहीं, ये गलत दिया गया है। कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है कि डायबिटीज इंसिपिड्स यानी कि उदकमेह वाले व्यक्ति को बार बार पेशाब आते हैं, इसी कारण जल्दी जल्दी से उसको प्यास लगती है और इस रोग को जलमेह रोग भी कहा जाता है। इस रोग को जलमेह रोग भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स देखिए इस रोग में व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और यह बीमारी वेसोप्रिन के अल्प स्राव से होता है। यहाँ अतिशय स्राव लिखा गया जो कि गलत है। तो कथन ए सही है और कथन आर जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए सही है और रीज़न जो है यानी कि जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न है उसी प्रकार से देखिए, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही दिया गया है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रिन का स्राव बढ़ जाता है, स्राव कम हो जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो ये अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का है, तो देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन भी है, एक हार्मोन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। अब देखिए पादप हार्मोन का आप नाम याद रखेंगे। पादप हार्मोन में देखिए इसमें से ऑक्सिन हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्सिन। उसके बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल लिख देता हूँ, चाहे एसिड ही लिख दे रहा हूँ, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद साइटोकाइनिन, देखिए यहाँ पर साइटोकाइनिन दिया गया है। उसके बाद एथिलीन, यहाँ पर देखिए इथिलीन दिया गया है। उसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी दिया गया है। और एक और होता है फ्लोरोजेंस, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लोरोजेंस, फ्लोरोजिन्स लिख दे मैंने, हाँ देखिए फ्लोरोजिन्स, ध्यान रखेंगे। ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, फ्लोरोजिन्स। क्लियर, ये पादप हार्मोन है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से इंसुलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नीचे एक असर्शन यानी कि कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया, उसी प्रकार से कथन और कारण को पढ़कर के आंसर बताना है। पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग, ग्वाइटर जिसको कहा जाता है, एक सामान्य बीमारी। बिल्कुल सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। और ये जो रीजन जो है ना, यह कथन की सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह एक अमीनो अम्ल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अमीनो अम्ल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है। तो यह आयोडीन जो है ये थायरॉक्सिन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाती है तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, सभी ऑप्शन को पढ़िए, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी जो है बड़ी ग्रंथि है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इसके एक भाग के लैंगरहैंस की दीपिका के अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, ठीक है। बीटा कोशिका से आपको पता है इंसुलिन और गामा कोशिका से
सोमेटोस्टेटिन, यहाँ मैं लिखता हूँ सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन जो है निकलता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो इन हार्मोनों का स्राव जो है बंद हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, ग्लूकेगॉन, अल्फा, इंसुलिन बीटा कोशिका और सोमेटोस्टेटिन गामा नामक कोशिका से जो है यह निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो यह हार्मोन जो है इसका नाम सिक्रेटिन है। क्या है? सिक्रेटिन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इंसुलिन होता है, तो अभी मैंने बताया था इंसुलिन हार्मोन है और प्रोटीन भी है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन का मैंने आपको नाम भी बताया था, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, फ्लोरेजिन्स। तो देखिए इसमें से पूछा गया कि पादप हार्मोन कौन सा है, तो ये साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर से साइटोकाइनिन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो है यह प्राप्त किससे होता है? तो डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए उसके बाद है कि सामान्य मानव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणीक से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही दिया गया है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एस्ट्रोगे, यहाँ पर देखिए एंटोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। बताइए सही है या गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यह भी जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो दोनों जो है सही है, एक और दो दोनों जो है सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये आपको याद भी होगा कि यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है मांसपेशियों में और यकृत में। ठीक है, और यह एक पॉलीसेकेराइड जो है जानवरों और मनुष्य में ग्लूकोज के मुख्य भंडारण के रूप में है। और रक्त में जब ग्लूकोज का स्तर अधिक होने लगता है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में संश्लेषित किया जाता है, और जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो पूरे शरीर के जो ऊतक हैं उनके लिए ग्लूकोज के से तैयार स्रोत के रूप में इसको कार्य में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है? तो देखिए इसमें से जो हो जाएगा ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था साइटोकाइनिन यह पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो देखिए फिर से पूछा गया, ये देखिए लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो लीवर में रहता है यानी कि यकृत में रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। माँ और शिशु के बीच गले लगाना और चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह ऑक्सीटॉक्सिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटॉक्सिन एक महिला सेक्स हार्मोन है और यह हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है। हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। यह माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना, कामो उत्तेजना में वृद्धि करता है। यह महिलाओं में दुग्ध स्रवण को भी प्रेरित करता है और इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इसमें से एक प्रोटीन जो नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा, यह एक हार्मोन है। ठीक है, बाकी देखिए बाकी सभी जो है ये प्रोटीन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका एब्सिसिक अम्ल है। यह सूखे की स्थिति में पौधों को सहनशील बनाती है और इस हार्मोन की सहायता से पौधे जल को संरक्षित करने में सक्षम होते हैं। तो ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन जो है यह आपका हो जाएगा इसमें से थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो देखिए आपको बताया था मैंने कि एस्ट्रोजन जो है एक मादा जनन हार्मोन है जो अंडाशय के ग्रेफियन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रेफियन फॉलिकिल फॉलिकिल ग्रेफियन फॉलिकिल द्वारा स्रावित होता है और इसका स्राव जो है यौन आरंभ से रज्जु निवृत्ति तक होता है।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, इस हार्मोन की कमी से जनन क्षमता हीन हो जाती है, छीन हो जाती है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी पुटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं एक एक करके। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने से सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ये सही दिया गया है। पुरुष की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये तो प्रोजेस्टेरोन मादा लिंगी हार्मोन है, तो ये पुरुष वाला तो है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। महिलाओं की अधिविक ग्रंथियों से टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष लिंग हार्मोन है, यहाँ महिला दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिबल के कारण अधिविक ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है, ये सही दिया गया है। तो 1 और 4 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो देखिए, इसमें से हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। एंजाइम इसमें से कौन सा है? तो एंजाइम लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फॉस्फोलिपिड जो है ये कौन सा है? तो लेसिथिन हो जाएगा। और बहुलक पॉलीथीन बहुलक है, ये आपको याद भी होगा। 2 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो ऑक्सीटोसिन जो है यह जो हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क का भाग, वहीं से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर में? जरा आप कमेंट करके मुझे बता देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। पीयूष ग्रंथि से जो है इसका निष्कासन होता है। उसके बाद देखिए, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये पैराथायराइड हो जाएगा, पैरा अब टू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि गाय और भैंस के जो थन होते हैं उसमें दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह हार्मोन जो है ये ऑक्सीटॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये लीवर है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये आपका पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह ग्रंथि जो है, अभी मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ से जो है कहाँ जो है यह स्थित है हमारे शरीर में, तो यह ग्रंथि मस्तिष्क के एस्फेनाइड हड्डी में, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ मस्तिष्क के एस्फेनाइड हड्डी में जो है वहीं पर जो है यह स्थित है, एक गड्ढे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? देखिए, पित्त का संचय पूछा गया है। तो देखिए, पित्त जो है यह एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है और इसमें 85% जल होता है। इसका पीएच मान लगभग 7.7 होता है और इसका स्रावन जो है यह लीवर के द्वारा होता है और यह जमा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पित्ताशय दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। संचय पूछा गया, जमा होता है। स्रावित होता है यह कहाँ से? यह निकलता कहाँ से है? तो यह यकृत से निकलता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नया पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है? बताइएगा, वह कौन सा पदार्थ है? तो यह जो है एक वृद्धि हार्मोन है, इसका नाम है TIVA। ठीक है, TIVA। तो यह एक वृद्धि हार्मोन है जिसे TIVA कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि, तो देखिए क्योंकि यह थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मिलान करना है। देखिए एड्रेनलिन जो है इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है और यह जो है क्रोध, भय और खतरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्ट्रोजन मैंने बताया था आपको कि एस्ट्रोजन जो है यह एक मादा लिंगी हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए स्त्रियाँ, इंसुलिन जो है यह आपका हो जाएगा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, ये याद रखेंगे, फेरोमोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, ये आपका एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरोमोन। तो एक के बाद तीन, तीन, उसके बाद देख लीजिए 4 और 2।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न कथन जो दिया गया है इस पर विचार करें और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। किसके बारे में बात किया जा रहा है बताइए। अब यहाँ से यही चुनना है आपको कि यह किसके बारे में कहा जा रहा है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने आपको बताया था कि यह ग्रंथि जो है कौन सी है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है और इस रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो देखिए यह गुण जो है यह अग्नाशय का विशिष्ट गुण है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है जिससे कि पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, और पित्ताशय से में यह संग्रहित होता है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, यहाँ पर दूसरी पूछा गया तो ये अग्नाशय हो जाएगा। और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। क्लियर। और देखिए इसमें जो है एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, और यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये अग्नाशय हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है, यानी कि नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है। तो यह कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर के निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो देखिए मानव शरीर में जो है पैराथायराइड हार्मोन पैराऑप्टो ग्रंथि से स्रावित होता है और यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहता है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। राइट आंसर हो जाएगा पैराऑप्टो हार्मोन। उसके बाद देखिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह कौन सी है, तो लीवर है, यकृत है। उसके बाद देखिए गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन, एकमात्र हार्मोन है जो कि गैसीय स्थिति में पाया जाता है, यह एथिलीन है। और यह फलों के पकाने में सहायक होता है और फलों के खिलाने में सहायक जो होता है वो फ्लोरोजिन्स होता है। मैंने आपको बताया था फ्लोरोजिन्स, यह फूलों के खिलाने में सहायक होता है फ्लोरोजिन्स। ठीक है, और यह फलों के पकाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, यहाँ पर देखिए कृत्रिम पूछा गया तो एसिटिलीन हो जाएगा। नेचुरल पूछेगा तो ये आपका एथिलीन हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो यह एसिटिलीन है कच्चे फल का पकाने में। हालांकि अब एथिलीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो यह एथिलीन है, फल के पकाने के लिए उत्तरदायी है। तो यह एक जो नेचुरल हार्मोन है वह आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था एड्रेनलिन जो है यह लड़ो और उड़ो हार्मोन इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो सेम क्वेश्चन है, एड्रेनलिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। तो देखिए ये जो आपका भूख, प्यास, ताप नियंत्रण ये सब का केंद्र जो है ये हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? यह एक हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो यह हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, TSH, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यह जो हार्मोन है यह थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उत्प्रेरित करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। तो ये अग्नाशय है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वे जैव उत्प्रेरक हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि वे शरीर के उसी स्थान पर अपने कार्य करते हैं जहाँ से उत्पादित होते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यानी कि एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। महिला सेक्स हार्मोन है, मैंने आपको बताया था महिला सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन दिया गया है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है।
तो फ्रेंड्स यह होती है थायराइड ग्रंथि में खराबी जो होती है या आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी को मैंने कवर करवा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा।